नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। सांस्कृतिक आघात का सिलसिला जारी है। पिछले कई वर्षों से कोई भी हिंदू उत्सव उदारवादियों की छिड़की महानुभवों के ज्ञान और न्यायिक दखल अंदाजी के बिना संपन्न नहीं हो पाता है। इनकी नजर में यदि करवा चौथ और रक्षाबंधन पितृसत्तात्मक व्यवस्था का रूप है तो होली पानी की बर्बादी है। इसी तरह इसी वर्ग की नज़र में जल्ली कुट पशुओं से क्रूरता है तो गणेश चतुर्थी पर्यावरण पर आघात है। मकर संक्रांति हो या दुर्गा पूजा हो, जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि, इनके लिए हर त्यौहार हिंदुओं में लज्जा भाव उत्पन्न करने का अवसर है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होने के कारण दीपावली विशेष रूप से निशाने पर रहती है। अन्य वर्षों की तरह कहीं शासनादेश तो कहीं न्यायिक आदेश के द्वारा पटाखे प्रतिबंध कर दिए गए हैं। साथ ही खिलाड़ियों, अभिनेताओं और तमाम विज्ञापनों के माध्यम से दीपावली जिम्मेदारी से मनाने का संदेश का तांता लगा है। इन संदेशों का निहित अर्थ यह है कि हिंदू समाज अपने उत्सवों को लेकर गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व है। निरंतर प्रचार के द्वारा दीपावली को प्रदूषण से इस प्रकार से जोड़ दिया गया है मानो वर्ष भर के प्रदूषण का कारण केवल दीपावली के पटाखे हों। ये सोच कितनी निर्मूल है। इसे आईआईटी कानपुर ने 2016 में अपने शोध द्वारा प्रमाणित भी किया था कि इस शोध में दिवाली के पटाखों को दिल्ली के प्रदूषण के शीर्ष 15 कारकों में भी जगह नहीं मिली थी। इसी प्रकार एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों में भी दिल्ली के प्रदूषणों में दिवाली के पटाखों का कोई प्रमुख योगदान नहीं होने की बात आई है। परंतु चाहे सरकारें हो या पर्यावरणविद हो या फिर एनजीओ और न्यायालय हो, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए मात्र दीपावली के पटाखों पर रोक लगा कर सबने अपने कर्तव्य की इतनी सीधी समझ ली है। सड़कों की धूल, वाहनों का धुआं, इमारती निर्माण से जनित गर्द, औद्योगिक इकाइयां, कचरा तथा पराली जलाने से उत्पन्न धुआं, कोयला और फ्लाई ऐश पर मूल समस्या है जो दिल्ली में साल भर प्रदूषण का कारण बनती है। परंतु दिवाली के पटाखों के अतिरिक्त इन कारणों पर किसी की चिंता नहीं दिखाई देती। पटाखों पर दुष्प्रचार का प्रभाव ऐसा है कि न्यायालय ने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस आक्सीकारक बेरियम नाइट्रेट को प्रतिबंध किया है जो सब्जियों में भी पाया जाता है। WHO मानकों के अनुसार भी 700 माइक्रोग्राम बेरियम नाइट्रेट एनु में है जो ये किसी भी देश में प्रतिबंधित नहीं है। जाहिर है कि पटाखों जनित प्रदूषण असल चिंता नहीं है, बल्कि उनका हिंदू त्योहारों में दखल और हिंदू समाज में अपराध बोध भरने के लिए उपयोग हो रहा है। जब ऐसे अभिनेता पटाखे न जलाने की अपील करते हैं जो स्वमतिसबाजी करने या उनका आनंद लेते दिख जाते हैं तो इन अभियानों का वास्तविकता पता चल जाती है। न्यायिक और शासकीय हस्तक्षेप इसलिए भी आपत्तिजनक है क्योंकि यह सिर्फ हिंदू उत्सवों में ही देखने को मिलता है। जो शासन सड़कों पर नमाज या लाउड स्पीकर पर अजान रोकने में अक्षम रहा है, उसने हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का उल्लास कुचल दिया है। कभी आवश्यक धार्मिक आचरण तो कभी धर्म के मूल सूत्र जैसे न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देकर अन्य मजहबी विवादों में हस्तक्षेप से इनकार करने वाले न्यायालय हिंदू त्योहारों में न सिर्फ दही हांडी की ऊंचाइयां तय कर देते हैं, बल्कि भगवान अयप्पा के मूल नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने का फरमान भी दे देते हैं। न्यायपालिका के साथ साथ एक्टिविस्ट एनजीओ वर्ग की चिंता भी हिंदू त्योहारों पर ही व्यक्त होती है। टीवी स्टूडियो से लेकर विद्यालयों तक दीपावली नसीहतों का त्यौहार बन गया है। तुलनात्मक रूप से अपने सामाजिक जीवन में बेहद लचीले हिंदुओं से अपेक्षा रहती है कि वे पर्वों पर भी आज्ञाकारी बच्चे जैसा आचरण कर दोगले उतारवादी की कसौटी पर खड़े उतरते रहे। यहां यह समझना आवश्यक है कि त्योहारों का हमारे सामाजिक जीवन में अर्थ क्या है। बेनेडिक्ट रसाल ने बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है। रसाल के अनुसार सभ्यता के क्रम विकास में मानव ने बहुत सी पाशविक प्रवृत्तियों को दबाया है, परंतु साथ ही इस प्रक्रिया ने शिष्टता के ऐसे मानक गढ़े हैं जिसमें मूल मानवीय प्रकृति के सीधे साधे मुक्त आचरण को भी दबाया गया है। पर्व और त्यौहार हमें बिना शर्मिंदा हुए अपने सरल स्वच्छंद मूल प्रकृति आचरण को सीमित समय के लिए ही सही पर वापस जीने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए
यदि कोई व्यक्ति ऑफिस से निकलकर बाजार में नृत्य करना शुरू कर दे तो यह अटपटा लगेगा, परंतु त्योहारों के उल्लास में समूह के साथ वही नृत्य सहज ही नहीं अच्छा भी लगता है। त्योहार हमारे जीवन की निरस्ता को तोड़ते हैं। उनके हर पहलू में तर्कसंगत और आधुनिकता के तौर तरीके ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि यह नियमित न होकर क्षणिक आचरण है। सभी परिपक्व समाज इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए पश्चिम में टोमेटिनो जैसे आयोजन भी होते रहते हैं और चुनिंदा मौके पर जमकर आतिशबाजी भी। वही शासन तंत्र भी समझता है कि प्रदूषण पर नियंत्रण यह वह चुनौती है जिससे साल भर जूझ कर ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें लोग आतिशबाजी जैसे आयोजकों का आनंद ले सके। भारतीय शासन तंत्र को भी चाहिए कि यदि दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण बड़ी समस्या बना है तो उसके स्थायी समाधान खोजें। निश्चित ही ध्वनि मानकों का ध्यान रखा जाए, परंतु पटाखों के साथ हर प्रकार की ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई हो। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध वह तुगलकी फरमान है जो न केवल सांस्कृतिक आघात है बल्कि एक बड़े वर्ग को रोजगार से वंचित भी करता है। जबकि 2018 तक शिवकाशी के करीब 8 लाख पटाखा उद्योग कारीगरों को रोजगार छीन चुका है। यह संख्या पिछले 3 वर्षों में और भी बढ़ गई है। पिछले वर्ष 6,000 करोड़ रुपए के कारोबार के मुकाबले इस वर्ष शिवकाशी पटाखा उद्योग का कुल कारोबार 3,000 करोड़ तक सिमटने का अनुमान है। शासन में बैठे लोगों को चाहिए कि पटाखों पर व्यवहारिक और संवेदनशील रवैया अपनाएं, साथ ही वर्ष में एक बार आने वाले हिंदू 30 त्योहारों को त्योहार ही रहने दें, उन्हें शैक्षणिक प्रायोजन न बनाएं। लेखक हैं इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।